क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ समझो आप लोग। रोहित वक्ता ने पहले ही समझा दिया एक चीज़ को, मैं आपके लिए दोहरा रहा हूँ। तो वो जो शख्स जिसको फांसी होने वाली थी, जो आप लोग जो विश्वासी है, आप लोगों को जब बख्शिश पत्र उसने दे दिया कि ये तुम्हारा बख्शिश, तुम्हारे को माफ़ी मिल गई, अब तुम्हारे को अनंत काल का जीवन से कोई रोक नहीं सकता, तुमको रिहाई है परमानेंट, तो उसने विश्वास नहीं किया। क्या क्या चेतानंद? विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं करने तो उसने पेपर की वैल्यू नहीं जाना, तो दूसरे दिन उसकी फांसी हो जाती। तो इब्राहिम लिंकन का लेटर का कोई महत्व नहीं हुआ। तो इब्राहिम लिंकन ने जब पेपर में पढ़ा तो उसने देखा कि इसको फांसी दी गई। उसने बोला मैंने तो इसको माफीनामा दिया था कि किसने उसको फांसी दी, उसको सबको फांसी दी जाए, क्योंकि जब मैंने जिसको माफ कर दिया है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको फांसी, तो उसके ऊपर में बहुत मुकदमा चला कि जिन जिन ने फांसी दी, जिन जिन लोग खड़े थे, जिनने उनको फांसी दी, सबको फांसी दो। तो मुकदमा के अंदर में बोलते हैं भैया जो आपने हलफनामा दिया था, दस्तावेज दिया था, उस पर ये शख्स ने विश्वास नहीं किया था और हमको दिखाया नहीं, तो ये आपको क्या करना है, नया नियम अपने अंदर में विश्वास के तौर पर रखना है कि हमको छुटकारा खुदावन ने दे दिया है। तब वो बचे। क्यों बचे? क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया था उस माफीनामे में। उसको लगा ये मामूली कागज है, मेरी क्या जान बचा सकता है क्या? आज दुनिया को यही समझता है कि नया नियम हमारी जान बचा सकता है क्या? अरे 100% आपके लिए माफीनामा दे दिया है। क्योंकि जब ये गया तो धरती पे रहा क्या वो, हाँ, मर के सारी जमीन जायदाद आपको दे दी उसने। अभी आपको उसको सिर्फ विश्वास के तौर पे समेटना, चला गया वो आसमान में, है ना। अब पवित्र आत्मा छोड़ा ताकि वो आपको समझाए, और पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है, तो पवित्र आत्मा क्या है और खुदावन क्या करेगा? खुदावन ने क्या बोला, मैं जाता हूँ पिता से विनती करूंगा कि पवित्र आत्मा भेजे। पवित्र आत्मा छोड़ दिया 10वें दिन और आप आसमान में चले गया। अभी वो वापस आ रहा है ना सफेद घोड़े पे, तो क्या मैच करेगा वो? पुराने समय में ब्रदर ब्रायनम ने एक और चीज बताया कि पुराने समय में जब कपड़े लॉन्ड्री में देते थे तो वो बिल फाड़ के देता था। क्या देता था? तो आधा हमारे पास रहता था और आधा लॉन्ड्री में। तो वो क्या करता था, उसको रिसिप्ट ऑफ लॉन्ड्री मैन। तो ये जो आधा स्लिप हमारे पास में पवित्र आत्मा, और जब वो आसमान से आएगा तो क्या करेगा, उसको मैच करेगा, तभी आप बचोगे। और वो हलफनामा क्या है, वो बख्शिश पत्र क्या है, आपकी माफी, मर के चला गया। बढ़िया लगा? आमीन। चलो आगे चलते हैं। जब मैंने देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा, लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है। ऐसा गोल 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 घूमता है हवा, है ना। अब मेरे कान पे भी आएंगे तो आप देखेंगे कि जो धुआं का बादल है गोल 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 घुमा है, और वो आग का खंभा जो इधर लगा हुआ है ना। तो धुएं का बादल और आग का खंभा दोनों मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आग का खंभा भी है और धुएं का बादल, दोनों आपको दिखेगा। और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीच बीच में झलका हुआ पीतल था। ये देखो आप यहाँ देख लेंगे, ये आप देखेंगे तो धुएं का बादल है, सर पे लगते, दाढ़ी से लगते हुए कपड़े की छोर पे जा रहा है ना। और फिर धुएं के बादल के बीच में क्या है, आग का खंबा है, वो गोल 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 घूमता हुआ, चक्कर लगा हुआ है। आसमान से आया, आसमानी दृश्य है, ठीक है ना। तो बाइबल मैच करती है हर बात से, तब वो चीज़ सच्ची होती है। कोई चीज़ कुछ भी दिखाए, विजन बताए, ये बताए, अगर बाइबल सपोर्ट कर रही है तो वो 100% सच माना जाएगा, वरना वो झूठा है।
और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीच में से झलका हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता था। ये दिखाया ना मैंने आपको, नेचुरल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। डेमोन्स्ट्रेशन है, ये मेरे हाथ की कारीगरी नहीं है। काइंड इंफॉर्मेशन 10 बार बोल रहा हूँ, ये मेरे हाथ की कारीगरी और नास्तिकपना नहीं है कि मैं अपनी वाहवा ले लूँ। मैं खुदावन को आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे प्रचार, मेरी बोली, मेरा आकर्षण, मेरा ये सब कुछ खास नहीं है, मामूली सा साधारण सा आपके समान ही जो छल और कपट अपने को आता नहीं। ये छल और कपट नहीं है, खुदावन की जीती जागती शक्तियां हैं जो हमारे साथ में मेल कर रही है, दिखा रही है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। बीच में 4 दीवधारी के समान कुछ निकले। क्या निकले? 4 दीवधारी। किसमें से? ये धुएं के बादल में से 4 दीवधारी निकले। ये देखो मेरी उंगली के अंदर 4 अलग अलग व्यक्ति है ना। इसमें इधर साइड में उकाब में दिख रहा है ना, पर उकाब कहाँ है? यहाँ आंखों में देख लो आप, है ना। खुदावन दिखाएगा काय से होता है, लेंस ऑफ द कैमरा के अंदर से खुदावन अपने आप दर्शन को यहाँ देता है, ठीक है। परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख और 4 पंख थे। किसके? ये 4 करूब को 4 चेहरे दिखाया ना मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है? करूब है, फिर मनुष्य है, फिर शेर है, और उनका आपका फोटोग्राफी वहाँ पे दिख नहीं रही है ना, तो जो अभी मैंने दिखाया। लेकिन ये क्या है? आग के समान चमकते। तो जो आग जो यहाँ देखोगे आप आंखों के ऊपर में, तो उकाब भी है, 4 करूब भी है, और 2 शेरब भी है। वो आग के समान में झलका पीतल के समान में आपको दिखेगा। इसमें मैं कुछ कर रहा हूँ क्या कारीगरी? सीधा कैमरा सामने रखा है, तो आप सब देख रहे हो, है ना। आप सबको, हमको पैसा मिल रहा है क्या इसका? है ना, कुछ नहीं। बिना स्वार्थ के खुदावन की सेवा करना है। उसके पांव सीधे थे। पांव सीधे मतलब, और खुर थे उसके, तो फर्म खड़े हो ताकत के समान। अब इस घेरे के अंदर में सिवा खुदावन के विश्वासी लोग के सिवा और कोई एंट्री नहीं दे सकता। तो ये उकाब है ना, ये आपको एंट्री दे रहा है। आप विश्वास करेंगे तो एंट्री मिलेगी, विश्वास नहीं करोगे तो खेल विश्वास का है। उसकी पांव सीधे थे और उनके पांव के तलवे बछड़े के खूर के समान थे, ताकत के समान दिखा रहा है। और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। झलकाए हुए पीतल मतलब दिखता है ना, मैंने आपको दिखाया फोटोग्राफी के अंदर में भी। चारों ओर आंखें, पंख के नीचे मनुष्य के हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार थे। उनके पंख एक दूसरे से क्या थे? जुड़े हुए। फोटो दिखाया मैंने, उसके पंख एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। देखो आप गौर से, वे अपने आप सीधे ही चलते थे, मुड़ते नहीं थे। देखा वो कहाँ से आया? मेरे अंगूठे से आया। कबूतर फॉर्म किया, कबूतर से फिर वो 4 करूब हुए, है ना। 4 करूब बन के फिर वापस फोटो के पीछे से ही वापस आता है कबूतर। तो 4 करूब बन के पलटी मार के ऐसा करके फिर वापस अंगूठे से। उसके सामने के मुख और रूप मनुष्य का था, और उसके चारों दाहिने और मुख सिंह का था। अब यहाँ मनुष्य पकड़ ले तो दाहिने हाथ में शेर है, और उल्टे हाथ में बैल है, और सामने में उकाब है। ऐसे ही जाते हैं और ऐसे ही आते। और उस मुख बैल का थे, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे थे, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। फिर से पढ़ता हूं। उनके सामने के मुख का रूप मनुष्य। सामने का मुख देखा? सामने का मुख किसका? मनुष्य का।
और उन चारों के दाहिने ओर सिंह का सामने दिख रहा है, और बैल का उल्टे हाथ में बैल का, शेर बैल, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी जैसे थे। देखा तो उकाब पक्षी कैसा खड़ा है? पीछे खड़ा है। ये सबके चेहरे दिखा रहा है, लेकिन उकाब का वो पीछे का भाग लिखा है ना ऐसे ही। उनके सामने के मुख का रूप मनुष्य का, और उन चारों के दाहिने ओर के मुख सिंह का था, और बाई में बैल का था। ये सामने दिख रहा है। और चारों के पीछे का जो मुख था वो काय का था, क्योंकि उकाब का खड़ा है यहाँ पे, इसलिए उसका पीछे का भाग दिख रहा है। उसके चेहरे ऐसे ही थे, उनके मुख का पंख ऊपर के ऊपर अलग अलग थे, और वे जीवधारी के दो दो पंख थे, दो से जोड़ते थे, दो से उड़ते थे अलग अलग। ये जो बीच वाले क्या है, जुड़ते थे, और दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और दो से पंख से उनको शरीर ढांपे हुए थे। और शरीर को ढांपना मतलब प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन मिलता था? विश्वासियों को। जहाँ शेर की आत्मा थी तो वहाँ क्या दिया उसने? सफेद घोड़ा, शैतान, तो उससे शेर ने मुकाबला किया। फिर लाल घोड़ा, मौत, मृत्यु, तो उसको का प्रोटेक्शन मिला, बैल अपने गर्दनों को दे दी। फिर मनुष्य दिया, काले घोड़े के अंदर में मनुष्य को दिमाग रहता ना, उसने सारे संदेश को खोला, जस्ट शैल लिव बाय फेथ। और फिर चौथा पीड़ा, मृत्यु, और वहां पे मृत्यु से बचाएगा कौन? उकाब। ये हमारा भोजन, ईगल फूड। ये बात आप समझेंगे और समझना अनिवार्य है, इसके बिना आपका विश्वास अधूरा है। ये सारी डिफिकल्ट किताबें हैं, मोहरों से भरी हुई और छुपे हुए भेदों से भरी हुई है। आगे चलते हैं। जिधर आत्मा जाता था, देखा आत्मा का मतलब क्या होगा? पवित्र। तो इन चार स्वरूप के अंदर में क्या था? पवित्र। किसका था? प्रभु दिखते चार, यार अलग अलग समय में अपने काम किए। आज वहाँ उकाब पक्षी नहीं दिख रहा है, लेकिन उकाब पक्षी का भोजन सारी दुनिया में चल रहा है। यहाँ से भी हम लोग आपको दे रहे हैं। और ये उकाब पक्षी का भोजन 1906 से, परिपक्वता की पैदाइश से, और 1933 में उन्होंने सब पहला बपतिस्मा दिया। तो आसमान कहाँ से आए? आसमान से, जब पहला बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि इसका संदेश सारी दुनिया के अंदर में जाएगा। और वो क्या होगा? एलिया की ड्यूटी पे खुदावन लोगों को खुदा से मिलाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या किया? खुदा को इंट्रोड्यूस किया और लोगों से मिलाया। ये क्या करेगा? हमारे को खुदा से मिलाएगा। उसने बताया ये तुम्हारा गॉड है। यहूदियों ने अपनाया नहीं। अब उकाब पक्षी क्या करेगा? हम लोग को बताया कि यही जो यूहन्ना ने दिया, यही तुम्हारा गॉड है, वन गॉड। कैसे बताया उसने? उसने बताया तीन व्यक्ति वाले गॉड नहीं है, एक ही व्यक्ति और उसके तीन रोल है। जिधर जीवधारी के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई पड़ते थे। तो जो करूब वो काय से दिखते हैं? झलकाए हुए पीतल के समान। और वो आप जीवधारी के बीच इधर उधर चलती। तो यहाँ देखेंगे आप, मैंने देखा संदेश के अंदर में, जब मैं सुनता हूँ मेरा संदेश, तो मैंने देखा हूँ कि ये जो चार करूब जो बिनते तो बिल्कुल ऐसा ही है, पीतल के समान, और चलते फिरते फास्ट होता है एकदम। तो मेरे को समझ में आने में बड़ी कठिनाई आती, लेकिन उनमें हरकत होती है, मूवमेंट है। मूवमेंट है मतलब उन करूबों में जान है, एक्टिव पना, फट 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 होता है। फिर चार होते हैं, फिर चार मिलते हैं, फिर चार अलग अलग, फिर उठ जाता है, फिर एक उड़ता हुआ दिखता है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। प्रकाश देती रही और आग से बिजलियां निकलती थी और जीवधारियों का चलना फिरना
बिजली का सा था, बिल्कुल सेम टू सेम चलन है। कभी आप मेरे संदेश को, पुराने वाले संदेश को भी खोलेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसा ही दिखेगा। आप आँख की तरफ गौर करना, मेरे संदेश के जितने भी दिए। जब मैं जीवधारी को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उसके पास 4 मुख की गिनती के अनुसार एक पहिया था। अभी पहिया कहाँ से आ गया उसको? पहले पहिया था क्या? हमने यशाया नबी की किताब पढ़ी तो उसके अंदर में पहिया था क्या? सिर्फ 4 करूब दिखा, उसके बीच में से आया है ना। और वो सिंहासन पे बैठा था, उसको 2 करूब दिखे, है ना। यहाँ पे क्या लग गए? चक्के। ये कौन है चक्के? आप लोग। चक्का ऐड हो गया कि नहीं? और स्वर्ग में जाना है ना, तो ये करूब भी लेके जाएंगे कि नहीं सब? ये अपने शेर अपने लोगों को लेके जाएगा, बैल अपने लोगों को लेके जाएगा जिन्होंने बलिदान दिया, उकाब मनुष्य अपने लोगों, और उकाब हमारे समय में अपने लोगों को लेके जाएगा। इसी के लिए वो 4 चक्के बने हुए जो उसके साथ में जुड़ गए। कौन लोग जुड़ गए? हम लोग जुड़ गए। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच में दूसरा पहिया। अब ये फिरविल देखते हैं ना, साइकिल का फिरविल ऐसा ऐसा घूमता है ना, तब आपका चक्का ऐसा बढ़ता है। तो एक चक्के के अंदर एक और चक्का, और उसके अंदर में एक और चक्का, और फिर 4 चक्के। क्योंकि ये 4 चक्के, एक नॉर्थ घूमता है, एक साउथ घूमता है, एक ईस्ट घूमता है और एक वेस्ट। क्योंकि 4 कोने के अंदर में सारा ये खेल छुपा है। 4 एंजल्स है ना, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? सब भूल जाते समझे। 4 एंजल्स जो है फुरात नदी के अंदर में भी है, और प्रकाशित वाक्य 7 के अंदर में भी है। वो बोलता है मेरे को सीलिंग करने दे, बाद में ही तुम जो अविश्वासी लोग हैं उनके ऊपर में अत्याचार करना, अभी नहीं, पहले सीलिंग लगेंगी। तो ये कौन है ऐसे एंजल जो अत्याचार करना उनके हाथ में है? और वो कौन से एंजल है? अत्याचारी। चलते समय वे अपने चारों ओर चलते थे और चलते से मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों में के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे, और उनके घेरे से चारों ओर आंखें ही आंखें थी। ये कौन है आंखें ही आंखें? मतलब इसी के लिए आंख के ऊपर में अभी पहले क्या था? माइक के ऊपर में आता था पिलर ऑफ फायर, देखा है ना आपने? यहाँ पे आवाज को बता रहा है कि ये मनुष्य बोल रहा है, लेकिन आवाज किसकी है? खुदावन प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद में क्या हो गया? ये तो पहला ही संदेश दिया ना, वहीं से अपन ने नजर नहीं किया। आप पहला संदेश देखेंगे 2 साल 3 साल पहले जो दिया मैंने, उसके अंदर में भी था और अपने ध्यान नहीं दिया। अब मैंने देखता हूँ तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही वहाँ पे सीधे आपके ऊपर में खुदा ने इस करूबों को दिखाया। जब जीवधारू चलते थे तब पहिए भी उनके साथ साथ चलते थे। देखा, जीवधारू के अंदर में आत्मा थी और पहिए के अंदर में किसकी आत्मा थी? इन जीवधारू की आत्मा थी। और जीवधारू के अंदर में आत्मा किसकी थी? प्रभु। कैसे? क्योंकि एक कबूतर है, उससे 4 फॉर्म है, और फिर वो 4 फिर एक कबूतर बन के, और वो कबूतर कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा कि मसीह के ऊपर में उतरते हुए पवित्र आत्मा के जरिए से प्रभु यीशु मसीह पे रेस्ट किया जब उसने उसको बपतिस्मा दिया। तो वही कबूतर आज भी हमारे पवित्र आत्मा के रूप में काम कर रहा है। उसी के अंदर में 4 जीवधारी है, उसी के अंदर में 7 आत्माएं हैं, उसी के अंदर में 7 सिंह है, और 7 तुरी फूके जाने वाले उसके एंजल्स है जो उसके दाहिने हाथ में है, और वो मनुष्य लोग है। 7 एंजल्स मनुष्य लोग है। एक और एक अलग से एक एंजल आता है, वो एंजल है हमारा खुदावन, बड़ा एंजल। 7 एंजल धरती के होने के बाद में उनसे विभिन्न एक अलग एंजल है, वो एंजल ऑफ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह। इनका इंटरेक्शन होता है, आवाज का
और सेनाओं के यहोवा का आवाज़ और यहोवा के दूत यीशु मसीह का इंटरेक्शन और फिर भविष्यवक्ता का और यूहन्ना लिखने वाले का और अभी जो संदेश पास्टर लोग जो दे रहे हैं, क्योंकि वो पास्टरों के लिए संदेश दिया गया। प्रकाशित वाक्य पहला पढ़ेंगे ना, खुदावन के दूत ने इसलिए दिया ताकि उसके सेवक लोग को दिया ये संदेश समझ ले, ताकि हम जब प्रचार करें तो यही प्रचार करें जो भविष्यवक्ता ने प्रचार किया। और जीवधारी भूमि पे से उठते थे तब पहिया भी उड़ जाता था। ये स्वर्ग पे उठाया जा रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। स्वर्ग पे उठ गए कि नहीं आप लोग? हाँ, इस बात के जरिए से आसमानी दृश्य दिखा रहा है ना। हाँ, अब काब आपको उठा रहा है, वो पहिए आप लोग हैं, वो सारे पहिए के अंदर में आंखें हैं, वो इधर उधर घूम रही है। मतलब नॉर्थ साउथ पूरी दुनिया में चक्कर लगा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट में सीधा ही सीधा जा रहे हैं। सारी दुनिया में अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है। चक्का क्या कर रहा है? विश्वासियों को पूरी दुनिया के अंदर में इकट्ठा किए जा रहे। भविष्यवक्ता का संदेश 7 चक्कर लगा के पूरी दुनिया में गया। हमारा भी संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। अब ये क्या हो रही है? यहाँ से दुल्हनें तैयार हो रही है। जिधर जीवधारी जाना चाहता था उधर वे जाते और पहिया जीवधारी के साथ उठते थे यानी आसमान में जाना है, क्योंकि उनका आत्मा पहियों में था और वे चलते तब ये भी चलते थे। क्यों? क्योंकि दोनों की आत्मा है। जो भाई आपने विश्वास किया ना कि आपके अंदर में उकाब की आत्मा है, तो उकाब जैसा चलाएगा वैसे आप चलोगे। पवित्र आत्मा वचन जैसे चलाएगा वैसे चलोगे। अभी आपका वचन कौन खोल रहा है? पवित्र आत्मा उकाब की शक्ति के अनुसार। तब और जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े रहते थे, और जब वे भूमि पर से उठते थे तब भूमि पर से उनके साथ उठते थे, क्योंकि जीवधारी का आत्मा पहियों में था। ये प्रैक्टिस हो रही है। फिर इधर उधर होके सारे लोग जमा हो रहे, फिर आसमान में लेके जाएगा। जीवधारियों के सिर के ऊपर आकाश मंडल था। ये जीवधारी के सिर के ऊपर ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये सारा खत्म हो, क्या रह गया सिर्फ? और ये जीवधारी के अंदर में कोयला, लोग, बिल्लोर समान समुद्र, और ये 4 करूब और रेनबो, 12 चेले और 12 याकूब के पुत्र गोत्र, और यहाँ के सिर के ऊपर में खुदावन का सिंहासन। देखा लहू लगने से कितना काम हो गया। वो सारा खुदावन बेपर्दा होकर अपने लोगों को, अपने आप को दर्शा रहा है ना। एंड टाइम मैसेज है ना, छुपी हुई बातें है ना। ये चीज यूट्यूब के अंदर में भी नहीं समझ, क्योंकि वो ट्रिनिटी को जब समझे तो कहाँ से समझा पाएंगे। हम दिखा रहे कि एक ही व्यक्ति पूरे काम कर रहा है, और वह हमारा प्रभु। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाश का सा कुछ था जो बर्फ के समान भयानक रीति से चमकते थे। अब जो मैंने जो करूब दिखाया, उनके सरों के ऊपर में खुदा का सिंहासन था, और उसके पंख फर्मानेंट के नीचे थे, यानी स्वर्ग के नीचे, और वो उनके सरों के ऊपर फैला हुआ था। आकाश मंडल के नीचे उनके पंख थे, देखा, और एक दूसरे से सीधे फैले हुए थे, और हर एक जीवधारी के 2-2 और पंख थे, जिनके उनके शरीर ढांपे हुए थे। उनके चलते समय उनकी पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल, ये लोग हैं, बहुत से आवाज और जल कौन लोग हैं? ये आप लोग हैं। अभी आप लोगों को पहले मालूम था क्या कि आप वो ये जीवधारी के अंदर में हो, ये चक्के के अंदर में हो? नहीं ना। यह सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना की हलचल की सी सुनाई पड़ती थी। सेना, देखा, जब आप खुदा की सेना कौन है? आप लोग। और जब वे खड़े होते थे तब उनका पंख लटक जाते था, खड़े रहते थे ना। अब यहाँ पे खड़े हैं, मैंने जो दिखाया, इसके लिए उनके पंख क्या है? जुड़े हुए भी है, और पंख नीचे नीचे खड़े हैं, क्योंकि वो रुके हुए हैं। जब वो उठेंगे
तो रैप्चर हो जाएगा, क्योंकि भेद पूरे खुल गए प्रकाशित वाक्य के भेद। फिर से एक बार और खोलेंगे, ये सारा चीज़ मैं आपको स्टडी कराने के बाद में प्रकाशित वाक्य फिर से एक बार खोलेंगे 1 से लेके 22। फिर उसके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ा, देखा ये आवाज़ है, और जब जो उड़ते रहते थे तब उनके पंख लटका देते थे, और आकाश मंडल उनके सिर के ऊपर था, उनके ऊपर मानो कुछ नीलम का सा था बना हुआ सिंहासन था। नीले कलर का पत्थर है ना, नीलम पत्थर, वैसा सिंहासन है। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखता था। एक तो आवाज थी, और आवाज को जब देखा तो क्या देखा उसने, नीलम के पत्थर के ऊपर में एक मनुष्य को बैठे देखा। मनुष्य को ने मरियम की कोख से जो मनुष्य बन के पैदा हुआ वो मरा गाड़ा और फिर चिवड़ा, उनकी कमर से लेकर ऊपर की ओर तक मानो झलकाया हुआ पीतल। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पढ़ेंगे, उसमें उसका दृश्य दिया गया है। और उसके भीतर और चारों ओर आग ही आग दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे से भी कुछ आग से दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। और वर्ष के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता था। ये कौन है? 24 एल्डर्स, प्राचीन। वैसे ही चारों ओर और प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा का तेज का करूब ऐसा ही था। उसे देख के मैं मुंह के बल गिरा, तो मैंने एक शब्द सुना जैसा कोई मुझसे बातें करता। अब ये जो दूसरा अध्याय आप पढ़ लेना, उसके अंदर में दिखाया गया है कि भैया ये सब जब याजक और भविष्यवक्ता और खुदा की आत्मा और सारी चीज आपको बताएंगे, तब भी लोग विश्वास, जैसे हमने यशायाह नबी की भविष्यवाणी पढ़ी वैसे दूसरे अध्याय में भी सेम टू सेम है, विश्वास नहीं करेंगे। अब ये 8वें अध्याय के अंदर में सूर्य पूजा है, जो क्रिसमस है ना, क्रिसमस वाले पढ़ लो उसको। 8वां अध्याय कैसे वो सूरज की 25 दिसंबर सूरज की उपासना है ना। सूरज बड़ा होता ना यहाँ पे, है ना। 21 के बाद से क्या हो जाएगा, दिन बड़ा हो गया। सबसे छोटा है 6:30 सवा 6 बजे उजाला होता, और अंधेरा भी 5:30 से चालू हो जाता, और अंधेरा भी 5:30 से चालू हो जाता, सुबह भी 6:30 के बाद ही रोशनी आती। छोटा हो गया ना, यहाँ से बड़ा होते जाता है। यह सूर्य देवता का, और ये 8 पढ़ लोगे आप, यिर्मयाह 7 और यिर्मयाह 10, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ये पैगन वर्शिप शैतान ने कैसा लपेट डाला। अब हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रकाशित वाक्य 4वां अध्याय पढ़ के फिर समाप्त करेंगे। और आज शाम को प्रभु भोज की विधि के लिए 5:30 बजे आप सबको हाजिर होना है। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिर के ऊपर में आकाश मंडल है, और नीलम सेम टू सेम पैटर्न है, और सिंहासन के ऊपर में कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा है। सन का वस्त्र पहने हुए कौन है? आवाज का को जो फॉलो करता है, आवाज के जो कार्यों को पूरा करता है, वो सन का कपड़ा है। पवित्र पवित्र हमारा प्रभु यीशु मसीह। घूमने वाले पहिए के बीच करूब के बीच के नीचे जा, और अपने दोनों मुट्ठियों में से को करीब के बीच में से अंगर से भर कर नगर पर बिखरा दे। जहाँ से ले ले, है ना। खुदावन ने क्या किया, आवाज में बोला कि ये जो 4 करूब के बीच में जो कोयला है सोने की वेदी के अंदर में, दोनों मुट्ठियों में से ले और क्या कर ले, छितरा दे। क्योंकि अब इसको जरूरत नहीं, जितने रिडम्पशन होना था, अब ये क्या बन जाता है, फिर बिल्लोर काट के समान बिल्लोर समुद्र हो जाता है। खुदावन के लोग प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय के अंदर में काक समान बिल्लोर समुद्र देखा। प्रकाशित वाक्य के अंदर में भी है, अंगारा से भर के नगर पर बिखरा दे। वहां मेरे देखते देखते उसके बीच में गया, और वो पुरुष भीतर गया। तब वे करूब भवन के दक्षिण की ओर खड़े हो गए। कहाँ खड़े हो गए? वो करूब कहाँ खड़े हो गए? मंदिर है खुदावन का, लेकिन ये इधर खड़े हो गए। कहाँ पे? ये दाहिने तरफ खड़े हो गए।
पूरे चारों करीब कहाँ पे, यहाँ देखो दाहिनी तरफ खड़े हो गए, ठीक है। और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। बादल कहाँ खड़ा था? ये बाहरी आंगन, करूबों के बाहर वाला जो आंगन था वहां पे खड़ा। अब ये यहाँ से हट के इधर गया। अब खुदावन का तेज यहाँ से हट के कहाँ गया? सामने में, है ना। क्यों? इसका कारण यहाँ लिखा है। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की देवड़ी पर आ गया। करूबों से उठकर कहाँ गया? भवन की देवड़ी पे, यहाँ पे बाहर। देवड़ी मतलब आंगन। और बादल भवन में भर गया और आंगन यहोवा के तेज से भर गया। देखा, भारी आंगन। करूबों के पंख का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। ये सब यहाँ से सुन रहा है आवाज। तब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष ने घूम के पहिए के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी। और वह उसके बीच में जाकर एक पहियों के पास खड़ा हो गया। और करूबों के बीच में से करूबों ने अपने हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूब के बीच में था कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए को मुट्ठी भर दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंख के नीचे जो मनुष्य का हाथ था कुछ ऐसा ही दिखा। अब यहाँ के बीच में से जो करूब था वो उसके मुट्ठी में दिया। और मुट्ठी में से क्या किया? वो करूब क्या बोलते, वो सन के कपड़े वाले ने क्या किया? लेके अपने साथ चला गया। कहाँ लेके गया? दुल्हन बनाने के लिए। ऐसा ही होगा, खुदा की दुल्हन बनाने के लिए लेके गया ना, अपने दुल्हन बनाने के लिए। परमेश्वर ने, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ देख, फिर से पढ़ते। तब मैंने देखते देखते उसके बीच में गया, तब पुरुष भीतर गया। तब वे करूब भवन के दक्षिण ओर में खड़ा हो गया, 4 करूब। और बादल आंगन में आ गया। और तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर में के भवन की देवड़ी के ऊपर में आ गया, यहाँ पे। और बादल भवन से भर गया। आंगन यीशु मसीह के तेज से प्रकाशित भर गया। करूबों के पंख और शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई दे रहे, यहाँ से इधर तक सुनाई दे रहे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोलने का शब्द का साथ सब था। तब उसने सन के कपड़े पहने हुए, आवाज ने सन के कपड़े पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर यहाँ पे खड़ा हो गया। पहिए लग गए ना इसको, पहिए के पास खड़ा हो गया के बीच में लेने को आज्ञा दी। और वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हो गया। तब करूब में से बीच में से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। अब ये थोड़ा समझाना कठिन है, आगे प्रकाशन आएगा तो हम इसको उजागर करेंगे। अभी यहीं तक है कि जो हाथ में लिया मतलब कुछ तो भी अच्छी चीज़ है। और पंखों के नीचे से मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। तब मैंने देखा कि करूब के पास 4 पहिए थे, अर्थात एक पहिया करूब के पास और एक पहिया है। और पहिए का रूप फिरोजे का सा था। उसका ऐसा रूप कि चारों एक सा दिखाई पड़ता था, जैसे एक पहिए के बीच में दूसरा पहिया। चलने के समय वे चारों अलंगों के बल से चलते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे, वरन जीवधारी जिधर चाहता था वे उधर ही चलते थे और चलते समय वे मुड़ते नहीं। पीठ, हाथ और पंख समेत करूब के सारे शरीर और जो पहिए उनके हैं वे भी सब चारों ओर आंखें ही आंखें से भरी हुई। ये कौन लोग हैं? आप लोग अट्रैक्ट हो रहे हो। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? चिंबक है, वो आपको अट्रैक्ट करके खींच रहा है। तो चक्का क्या करता है? घूम रहा है सारी दुनिया के अंदर में। और अपने एंड टाइम मैसेज वालों को क्या कर रहा है? मेरे सुनते सुनते पहिए को चक्का कहा गया
अर्थात घूमने वाला पहिया, एक एक के चार चार मुख थे और एक मुख के चार करूब थे। दोनों दूसरा मनुष्य का था। पहले क्या था? करूब। मैंने आप जो दिखाया ये दृश्य को मैच करता है। पहला करूब है, फिर मनुष्य है, फिर शेर है, और फिर उका आ गया करूब। ये जो दिखाया है और ये इसको मैच कर रहा है। करूब भूमि पर से उठ गए। ये वे ही जीवधारी हैं जो मैंने कुबार नदी के पास देखे थे। जब जब करूब चलते थे तब तब वे पहिए उसके पास चलते थे, और जब जब करूब पृथ्वी पे से उठाने के लिए अपने पंख उठाते तब तक पहिया भी उनके साथ पास से नहीं मुड़ता था। जब वे खड़े होते थे तब वे भी खड़े होते थे, जब वे उड़ते थे तब वे भी संग उड़ते थे, क्योंकि जीवधारी की आत्मा पहियों के अंदर में थी। और पहिए कौन है? आप लोग। यहोवा का तेज भवन की डेवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर आ गया। फिर यहाँ से उठ के फिर से क्या गया? वो फिर से करूबों के ऊपर में आ गया। तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी से तो उठा ली। पहले जो यहाँ से कोयला लिया ना, वो दुल्हन हो सकती। बाद में जब यहाँ से कोयला लिया दोबारा, है ना, मुट्ठी भर कोयला, वो यहूदी लोग हो सकते 1,44,000, ऐसा भी हो सकता। और पहिए बीच में संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन की पूर्वी फाटक में आके खड़े हो गए। कहाँ पे? आसमान में। स्वर्ग जाना है ना, ईस्ट से आता है ना खुदावन, और ईस्ट में जाके हम लोग को खड़ा कर दिया। पूरा ये करूब और चार चक्के जो हमारी खुदावन और हमारी जो दुआ प्रार्थना है, और इज़राइल के परमेश्वर का तेज उन पर ठहरा रहा। आमीन। ये वे ही जीवधारी है जिसको मैंने कुबार नदी पे आज इज़राइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे करूब है, और एक के चार मुख और चार पंख, और पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ थे। उनके मुख के रूप वही थे जैसे मैंने कुबार नदी के तट पर देखा था। उनके मुख एक ही वर्णन, उनके सारी देह वैसे ही थी। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। प्रकाशित वाक्य 4। देखो, ये अभी फाइनल, इसकी प्लेसिंग फाइनल है, करूबों की प्लेसिंग फाइनल है। इन बातों के बाद मैंने जो दृष्टि की तो क्या देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीका से सबसे अपने सामने बातें करते हुए सुना। आवाज़ से वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा। आवाज़ कहता है यहाँ ऊपर आ जा, और मैं तुझे वो दिखाऊंगा जिसकी बात से अभी पूरा होना अवश्य है। और तब मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा गया, और उस सिंहासन पे कोई बैठा हुआ है, यीशु मसीह। आवाज़ को देखा तो कौन बैठा है? यीशु मसीह। कि जो उस पर बैठा है वो यशा मानी सा दिखाई पड़ता है। उस सिंहासन के चारों ओर मरकस का सा मेघधनुष है ना, 4 गोला। वो 24 इनको दिखाता है, एल्डर्स को, प्राचीन को। उन सिंहासनों के चारों ओर 24 सिंहासन है, और उन सिंहासनों पे 24 प्राणी श्वेत कपड़े पहने हुए। देखा, रेनबो के समान ही बैठे हुए, चक्कर लगा के हुए बैठे हुए थे। देखा, रेनबो है, और 24 जन का वही आकार दिया। और उनके सर पे क्या है? मुकुट है। क्योंकि उनको क्यों मुकुट दिया है? क्योंकि रेनबो क्या है? वाचा बताती है कि अब मैं तुमको नष्ट नहीं करूँगा, बल्कि तुमको बचा के रखूँगा। उस सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के ऊपर आग के 7 दीपक जल रहे थे। ये ना उस सारा दृश्य दिखा रहा है। और 7 आत्माएं हैं, और उसके सिंह के सामने मानो बिल्लोर के से कांच का सा समुद्र था। ये समुद्र कौन है? लोग। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर प्राणी थे। ठीक है, बिल्लोर समान लोग, और ये 4 प्राणी और 24 प्राचीन।
और पहला प्राणी सिंह के समान, और दूसरा बछड़े के समान, और तीसरा मनुष्य का प्राणी, और चौथा जो था उकाब के समान। और चारों प्राणी के 6 पंख थे, और चारों भीतर के ऊपर भीतर ही आंखें ही आंखें थे, और वे रात दिन बिना विश्राम यह कहते थे, पवित्र 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 प्रभु यीशु शक्तिमान। जैसे जीवधारी पवित्र पवित्र कहते हैं, वैसे 24 प्राचीन भी पवित्र पवित्र करते, और वैसे ही दुल्हन भी, ये बिल्लौर सारी दुल्हन भी पवित्र पवित्र कहते। जो आने वाला है वह, जब वे जीवधारी उसको जो सिंहासन पर बैठा था और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। ये कौन करेंगे? दुल्हन। और 24 प्राणी सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े, और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रमाण करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने कैसे डालेंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सूरजी, और वे तेरी ही इच्छा से सूरजी। तो ये आज इसको समाप्त करते हैं। अभी अगला संदेश हम लोग अगले इसमें लेंगे।